नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। आज क्लास 10th का इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 3 हम आज सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अभी फर्स्ट एंड सेकेंड दूसरे वीडियो में आप जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है? चूज द करेक्ट ऑप्शंस, जस्टिफाई योर चॉइस। यानी कि यहाँ थोड़ा सा एमसीक्यू जैसा क्वेश्चन है। ऊपर एक क्वेश्चन दिया है, 4 ऑप्शंस दिया है, उसमें एक ऑप्शन हमको कौन सा करेक्ट है ये बोलना है। इसीलिए मैंने यहाँ इधर एक बोर्ड तैयार किया है। इधर थोड़ा आइडेंटिटीज और कौन सा कन्वर्शन होता है वो मैंने थोड़ा आपको देखने के लिए हेल्प हो जाएगा और आपको समझ में भी हेल्प होने के लिए यहाँ मैंने लिख दिया मैंने कैसे कैसे वो कन्वर्शन करता हूँ। ठीक है, अभी क्वेश्चन पहला वाला क्या दिया था? 9x² a माइनस 9 tan square a इक्वल टू, इस चारों में एक ऑप्शन से कौन सा करेक्ट है पूछा गया। इसमें बहुत तरीके से आता है सॉल्व करने के लिए। मैं आपको 2 तरीका सिखाऊंगा ये कैसे सॉल्व करते हैं। पहला वाला ये देखिए, 9² a माइनस 9 tan square a है। इसमें हमको कॉमन क्या मिलेगा? 9 मिलेगा और बच्चा क्या है? sec स्क्वेयर ए माइनस tan स्क्वेयर ए। ओके, sec स्क्वेयर ए इक्वल टू tan स्क्वेयर क्या हो सकता है? इस आइडेंटिटी में देखो, sec स्क्वेयर ए प्लस tan स्क्वेयर है, इधर मैंने बेस दिया तो क्या हो जाएगा? माइनस, वो मैं आइडेंटिटी यूज करता हूँ। देखो 1 प्लस tan स्क्वेयर रीटा, रीटा में माने तो आप एंगल मान सकते हैं, sec स्क्वेयर रीटा। ठीक है, ये प्लस tan स्क्वायर है, उधर भेजो 1 इक्वल टू sec स्क्वायर रीटा माइनस tan स्क्वायर रीटा। हो गया ना? सेम आइडेंटिटी बच जाएगा, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर ए। तो हम क्या लिख सकते हैं? इसके बदले में 1 लिख सकते हैं। यानी कि 9 इंटू 1 कितना होगा? 9। इसमें b में कौन सा ऑप्शन है? b है। बस इतना ही है। और एक दूसरा तरीका है, हम क्या कर सकते हैं? 9 sec स्क्वायर ए को, sec स्क्वायर ए को क्या ले सकते हैं? ये देखिए sec स्क्वायर ए इधर है, इसको हम क्या ले सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर रीटा भी ले सकते हैं। इधर देखो मैंने sec रीटा को कितना इक्वल माना था? 1 प्लस tan स्क्वायर, यानी कि हम sec के बदले क्या रख सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर रीटा से रख सकते हैं। ठीक है, पर एक तरीका हो गया। अभी दूसरा तरीका से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, 9 ए sec स्क्वायर ए के बदले में क्या लिखूंगा? 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिखूंगा माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ओके, इसको मल्टीपल करेंगे, 9 इंटू 1 9 प्लस 9 इंटू tan स्क्वायर ए 9 tan स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए हो गया, प्लस tan स्क्वायर और माइनस tan स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या? 9 बचा। यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, बस ये 2 तरीका अभी भी तरीका है, बस आप जान लो कौन सा आपको इजी होता है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे? दूसरा सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, मैंने सेकेंड क्वेश्चन लिख दिया है। अभी सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 1 प्लस tan रीटा प्लस sec रीटा इंटू 1 प्लस कॉट रीटा माइनस कॉसेक रीटा है। हम इसको क्या कर सकते हैं? इस आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं। क्या? tan रीटा के बदले हम क्या लिखेंगे? sin रीटा अपॉन कॉस रीटा। sec रीटा के बदले क्या लिखेंगे? 1 अपॉन कॉस रीटा। इससे क्या हो जाएगा? हमको एलसीएम निकालने में आसानी होगा। ठीक है, उस एंगल से उसी की तरह इसको भी कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, 1 प्लस ब्रैकेट में डालो, tan रीटा को क्या ले सकते हैं? sin रीटा अपॉन cos रीटा, प्लस का प्लस डाल दो। sec रीटा को क्या ले सकते हैं? 1 अपॉन cos रीटा। इसी तरह 1 प्लस cot रीटा को क्या ले सकते हैं? cos रीटा अपॉन sin रीटा, माइनस cosec को क्या ले सकते हैं? 1 अपॉन sin रीटा। मैंने इधर क्लियरली कन्वर्ट कर कर लिखा था। cos रीटा को 1 अपॉन sin रीटा, 1 अपॉन sin रीटा लिख दिया है। और cot रीटा को क्या लिख सकते हैं? cosec रीटा अपॉन sin रीटा,
कॉसेक अपॉन साइन थीटा लिख दिया। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इधर एलसीएम निकालेंगे। कॉसेक थीटा इसके नीचे कुछ भी नहीं, इसीलिए हम एलसीएम निकालेंगे, 1 है, इसलिए कॉसेक थीटा क्या होगा, एलसीएम आ गया 1 इंटू कॉसेक थीटा हो गया। इधर कॉसेक थीटा है इसलिए सेम साइन थीटा ही लिखेंगे, प्लस इधर भी कॉसेक थीटा है 1 ही लिखेंगे। ठीक है, इधर 1 प्लस कॉसेक, इधर क्या एलसीएम आ जाएगा, पहले एलसीएम निकालेंगे, साइन थीटा, इसके नीचे भी कुछ भी नहीं है, हम क्या करेंगे 1 इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा नीचे है यानी कि इसको कॉस थीटा ही लिखने का। ठीक है, माइनस इधर भी साइन थीटा है, -1 लिखो। अभी अगर इसको हम दोनों को मल्टीपल करना है, लेकिन इधर क्या करेंगे, आइडेंटिटी यूज करेंगे। इधर देखो कॉस प्लस साइन थीटा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, यानी कि इसको हम ए लिख दिया है तो इसको ए, और इसको 1 को क्या लिखेंगे, बी लिख दिया है तो हमारा एक आइडेंटिटी बन जाएगा, कौन सा, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी सेम टू सेम आपको लगेगा। ये यानी कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ए प्लस इधर प्लस है, प्लस बी का है 1 लिखेंगे, और ए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बी क्या है 1 है, इधर माइनस है। इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे। इस आइडेंटिटी को अगर a प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अभी ऐसा है हमारे पास, ऐसा कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ए का क्या है, कॉस प्लस साइन थीटा लिखो, या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखे तो भी चलेगा। ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इधर प्लस है, ए वैल्यू मैंने ये लिख दिया, प्लस ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर डालो यानी कि पूरा स्क्वायर, और साइन माइनस है, माइनस डाल दो, बी का वैल्यू कितना था, 1 था, 1 होल स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, दोनों को मल्टीपल कर दिया। अभी देखो इधर आइडेंटिटी हमने ए यूज कर दिया। अभी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को हम कौन सा आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखते ही आपको पहचान में आ जाना चाहिए कौन सा आइडेंटिटी यूज करना चाहिए। जैसा वो हमको आइडेंटिटी, ये तो रेगुलर आइडेंटिटीज है, ये देखने के बाद आपको याद आना चाहिए, बस इतना ही है इसमें। ए प्लस बी होल स्क्वायर कैसा लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा लिख सकते हैं। वो आइडेंटिटी को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ए इसका हिसाब से क्या हो गया, साइन थीटा, इसको हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी क्या है, कॉस थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 है, 2 लिखो। ये क्या था हमारा, साइन थीटा, बी क्या है, कॉस थीटा। ओके, वो आइडेंटिटी होगा। अभी आगे का -1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा, अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा लिखेंगे, कॉस थीटा साइन थीटा, स्क्वायर नहीं, कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, इधर देखो, इधर थोड़ा सा देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना ही हम यहाँ एक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कि इसके बदले हम क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के बदले क्या रख सकते हैं, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, -1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, 1 ये +1 है, ये -1 है, दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या, इधर लिख दूंगा। ओके, बचा क्या था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा ना। इसके बाद साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2। ऑप्शंस में 2 दिखाई दिया है, कौन सा है, सी, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर।
बस इतना ही है ये, आप समझ में आ गया होगा। फिर अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। ओके बच्चों, मैंने थर्ड क्वेश्चन लिख दिया है, अभी थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। sec a प्लस tan a 1 माइनस sin a, इस आइडेंटिटी, इधर आइडेंटिटी तो नहीं ले सकते क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, लेकिन कन्वर्शन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, sec a को क्या ले सकते हैं, sec थीटा 1 अपॉन cos थीटा। क्या करेंगे, sec को क्या लिखेंगे 1 अपॉन cos थीटा, प्लस tan को क्या ले सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल ब्रैकेट कंप्लीट 1 माइनस sin a, ऐसे ही रखेंगे। 1 इस दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा cos थीटा, ऊपर कोई चेंजेस करने की जरूरत ही नहीं, sin थीटा 1 माइनस sin a अपॉन 1 लिखो, कुछ भी नहीं तो एक रहता है, हमको ऐड करने में, मल्टीपल करने में हेल्प हो जाएगा। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन ए, कौन सा आइडेंटिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी का आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। देखो ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ऐसा आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। इसको कैसा कन्वर्ट करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में हमको लिखना है। ये इसका क्या होता है, ए यानी कि 1 होल स्क्वायर प्लस बी क्या है, सॉरी माइनस रखना चाहिए, आइडेंटिटी माइनस है ना, माइनस रखना चाहिए। बी क्या है, साइन थीटा, साइन थीटा नहीं ए लिखा है, हम ए ही लिखेंगे, ठीक है। इधर भी ए लिखेंगे, ए सबके अदर मैंने थीटा लिखा है, आप भी ए लिखो, ठीक है। साइन ए होल स्क्वायर अपॉन कॉस ए इंटू 1 कॉस ए, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 1 माइनस साइन ए। इसको देखिए, इधर देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिखा है, इसको हम कॉस स्क्वायर कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। इस साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजो, क्या हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 इधर प्लस है, इधर जाने के 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, इसका मतलब इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए है, ठीक है। इधर कॉस स्क्वायर है, इधर कॉस ए है, कैंसिल करो इसको और इसको, इधर कितना बचेगा, इक्वल टू कॉस ए बचेगा। इस इधर 2 कॉस था, इधर नीचे 1 कॉस था, एक को कैंसिल कर दे, बच्चा कॉस ए, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया, डी हो गया। बस इतना ही था। अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, अभी मैंने 4th क्वेश्चन भी लिख दिया है, इस मेन का लास्ट क्वेश्चन है और पढ़ेंगे इसको, ठीक है। क्या दिया है, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए। ऑप्शंस में दिया है ए सेक स्क्वायर ए, बी -1, सी कॉट स्क्वायर ए और डी टैन स्क्वायर ए। इधर देखो 1 प्लस टैन ए स्क्वायर कॉट ए स्क्वायर यानी कि हम तीनों के अंदर आइडेंटिटी यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। 1 प्लस टैन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इधर देखो एक आइडेंट है, 1 प्लस टैन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर है, 1 प्लस टैन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर रीटा है, यानी कि 1 प्लस टैन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर रीटा लिख सकता हूं, यानी कि इधर ये लिख दो, सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए, इधर देखो ये एक आइडेंटिटी है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर रीटा इक्वल टू कॉसेक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 प्लस कॉट एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। इधर क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए, एंगल ए, ठीक है। अगर मैं सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं, सेक को क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिख सकता हूं ना, इसीलिए सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन
कॉसेक थीटा ए लिख सकता हूं, यानी कि इसको इसके बदले में क्या लिखेंगे हम, सेक स्क्वायर ए के बदले में 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि इधर स्क्वायर है ना इसीलिए स्क्वायर लिखेंगे, अपॉन कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉसेक, सॉरी कॉसेक ही लिख रहे हैं ना, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी इधर 1 अपॉन कॉसेक थीटा है, अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है, इसको हम डिवीजन पे ऊपर लेंगे, मल्टीपल हो जाएगा और रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा इधर है, ऊपर लेंगे मल्टीपल हो जाएगा, डिवीजन पर था मल्टीपल, मल्टीपल होने के बाद क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 इक्वल टू, इधर लिख दूंगा 1 इंटू साइन स्क्वायर रीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर रीटा अपॉन कॉस स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ए लिख दो थीटा के बदले ए। ठीक है, इधर भी ए, ठीक है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर रीटा अपॉन कॉस स्क्वायर टी का क्या लिख सकते हैं हम, टैन स्क्वायर रीटा, यानी कि हमारा टीटा नहीं ए लिख दो, क्या हो जाएगा, ऑप्शंस डी इज द करेक्ट आंसर। बस इतना ही था इस मेन में आपको सिखाने के लिए, और मैंने शायद आसानी की तरह से आपको सिखाया। अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। बस अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बच्चों।